सुप्रभात दोस्तों, प्रणाम। स्वागत है आपका मेरे चैनल इटो पहाड़ मेरा पहाड़ी पर। और मैं हूँ अपने गांव काटल में। और ये मैं आज जा रहा हूँ स्कूल अपनी एलटी काउंसलिंग के बाद। और काफ़ी ठंडा हो गया है मौसम, और आशा है आप लोग सब कुशल मंगल होंगे, क्योंकि समय जो मौसम का वो है इस समय बहुत ठंडा है। तो आप लोग अपना ध्यान रखें, क्योंकि ठंड ये सूखी ठंड पड़ रही है। और सूखी ठंड जो है काफ़ी घातक हो रही है, क्योंकि बारिश नहीं है, सूखा मौसम है। खांसी, जुखाम और बुखार, इस तरह के बहुत सारे बीमारियां हो रही हैं इस समय। तो विशेषकर सबको ठंड से बचने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ, क्योंकि समय थोड़ा सा मिल नहीं पाता है ब्लॉग बनाने के लिए। और जब मैं स्कूल आता हूँ तभी मिलता है ये समय। तो बने रहे मेरे साथ। ये हमारा गांव काटल, और ऊपर लमधार, वहाँ धूप आ गई है। काटल में अभी काफ़ी देर के बाद धूप आएगी, और क्योंकि ये गहराई में है तो यहाँ धूप भी देर से आती है और चली भी जल्दी जाती है। तो बने रहें आप मेरे साथ। गांव में खेतों में काफ़ी हरियाली हो गई है इस समय। आलू की फसल तैयार होने वाली होगी, और गधेरा भी लगभग सूखने की कगार पे है। हालांकि सूखता तो नहीं है, पानी रहता है पर कम रहता है। और ये आपदा के निशान अभी तक दिखाई दे रहे हैं। भयंकर, जब ये गधेरा आता है तो बहुत ही भयंकर होता है, और इसको पार करना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें सारे लोग जो है लमधार से नीचे आ जाते हैं। लमधार इन लोगों की छानियां हैं, और सब इस समय गांव में होंगे। छोटा सा गांव है, लेकिन काफ़ी चहल पहल होती रहती है यहाँ पे। चहल पहल है गांव में। और ये सिंचाई के लिए बड़े बड़े टैंक बने हुए हैं। तो ये जो गधेरा है, गधेरे के पानी से ही ये टैंक भरते हैं। और आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, ये सब इन्हीं से सिंचाई होती है। और हरी सब्जी भी काफ़ी हो रही होगी इस समय गांव में। तो दोस्तों, मिलते हैं आगे। दोस्तों, ये हमारा प्राथमिक विद्यालय है काटल का, और बिल्कुल एक गधेरे के बगल में बना हुआ है ये। तो बड़ी विडंबना है कि इस विद्यालय में मात्र इस समय केवल 3 बच्चे हैं और 2 अध्यापक। लोग पलायन करके अपना पहाड़ छोड़ के जा रहे हैं, और हमारे स्कूल भी जो है हमारे स्कूलों में भी संख्या दिन प्रतिदिन घट रही है, और बिल्कुल बंद होने के कगार पे है। मैं आपको बताऊं, जब मैं 2006 में
इस गांव में आया था। यहाँ जूनियर हाई स्कूल लमधार के नाम से खुला था। तो सबसे पहले मेरी यहाँ पर पोस्टिंग हुई थी। मैं ट्रांसफ़र लेकर के यहाँ पर आया था और उस समय प्राथमिक और जूनियर दोनों कक्षाएं इसी विद्यालय में चलती थी। और उस समय छात्र संख्या जूनियर में लगभग 40-42 के करीब थी और यहाँ पर भी 35-40 छात्र संख्या थी प्राइमरी स्तर पर। तो लोग सब गांव में रहते थे। आज जो है सुविधाओं के अभाव के कारण लोग गांव को छोड़ रहे हैं। सड़कें नहीं हैं और हॉस्पिटल्स नहीं हैं। जो आवश्यकताएं हैं, अति आवश्यकताएं गांव में अभाव के कारण लोग अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा के लिए जो है पलायन कर रहे हैं और हमारे विद्यालय जो है ये छात्र विहीन हो रहे हैं। तो ये बड़ी विडंबना है दोस्तों। और यहाँ पर 2 अध्यापक हैं। तो बताइए कितना नुकसान हो रहा है सरकार को। और इस विद्यालय को बंद भी नहीं किया जा सकता क्योंकि प्राइमरी स्कूल जो है एक नौडू में है। वो कम से कम यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर है और हमारा जूनियर हाई स्कूल यहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर है। और नौडू में भी धीरे धीरे जो है संख्या प्राइमरी में कम हो रही है। वहाँ भी 10-15 छात्र हैं इस समय। तो क्या ऐसा हो सकता है दोनों विद्यालयों के बच्चों को एक जगह पर यानी सेंटर में लमधार में ही उनके लिए व्यवस्था की जाए और दोनों विद्यालय के अध्यापक एक साथ और हमारे जूनियर के साथ ही जो है उनको मिला दिया जाए तो छात्र संख्या भी ठीक होगी और अध्यापक भी काफ़ी सारे हो जाएंगे। अच्छी शिक्षा मिलेगी बच्चों को। तो ये विचारणीय प्रश्न रहेगा। आप लोग कमेंट करें कि क्या ऐसा हो सकता है। और ये अभी तक भी लोग दिवाली मना रहे हैं। बच्चे हमारे आगे जा रहे हैं और पटाखे फोड़ते फोड़ते। और ये देखिए यहाँ का जल स्रोत है। ये ओवरफ्लो हो गया है और पानी जो है बर्बाद ही हो रहा है। इस पानी का बंदोबस्त यदि सही किया जाए तो किसी के खेत सींचने के काम आ सकता है ये। लेकिन ये केवल ऐसे ही बह रहा है। दोस्तों अब मैं पहुंच गई अपनी दूसरी विष्णु माँ और ये पहाड़ आहा ये हमें सिखाते हैं कि झुक के चलो, सिर झुका के चलो, विनम्र बन के चलो। ये हमें ये शिक्षा देते हैं। यह पहाड़ और जो पहाड़ी व्यक्ति होगा बहुत ही विनम्र होगा। भगवान उपरपंथी का डांडा और ये ऊपर रोड दिखाई दे रही है, ये वाली तिमली गज्जा मोटर मार्ग। बहुत सुख हो गया अब।
पहले ये दोगी क्षेत्र बहुत ही विकट था, बहुत विकट। 30-30, 40-40 किलोमीटर की यात्रा लोग पैदल करते थे, और आज सड़कें होने से घर घर तक पहुंच हो चुकी है सड़क की, और फिर भी लोग जो है पलायन कर रहे हैं। केवल यही गांव हमारा काटल, ऊपर नोडू, लमधार, ये नहीं है अभी सड़क से टच। बाकी लगभग दोगी पट्टी सड़क से जुड़ चुकी है। और इस गांव के बारे इसकी बहुत ही विडंबना है कि ये गांव जो है, सामने तिमली की रोड है, शिवपुरी तिमली मोटर मार्ग। तो ये इस तरह की सोच नहीं पनप पाई इन लोगों को कि इस गांव को भी उसमें जोड़ दिया जाता। और वो रोड केवल कहीं कोई गांव टच नहीं है उसमें, केवल तिमली तक है, 15 किलोमीटर की रोड। तो यदि ये काटल भी पहले जुड़ जाता, जो आज जो है 3 किलोमीटर कच्चा, बिल्कुल कच्चा मार्ग है वो, यदि ये पहले जुड़ जाता और तो ये लमधार तक भी, नोडू तक भी सड़क की संभावनाएं बन सकती थी। इस समय सर्वे का कार्य तो हुआ है काटल से लमधार तक का। देखिए कितना प्रभावकारी होता है, और रोड बनती भी है कि नहीं। और सबसे मेरे लिए सबसे विचित्र बात ये रही है, मैं जहाँ भी रहा हूँ इंटीरियर में ही रहा हूँ, सड़क तब आई जब मैं उस गांव से अपना ट्रांसफ़र लेकर दूसरी जगह चला गया। पहले मठियाली भी गज्जा से और पसरखे तक बिल्कुल बहुत ही खतरनाक सड़क थी, कच्ची। अब वो रोड भी पक्की हो गई है, और नीचे गांव तक मठियाली इंटर कॉलेज के बगल से रोड जाती है सीधे क्यारा, जमोला, भांगला और घेराधार को टच करती है, और फिर दूसरी उससे भी मिल जाती है जो गूलर गजा मोटर मार्ग है। तो हमारी नियति में ये पत्थर हैं, पहाड़ के बंदर हैं, भालू हैं, हाथी हैं, बस अपना कर्तव्य निभाते चलो। रात को उठो, रात में ही प्रस्थान करो, तब जाके 9, सवा 9 बजे तक विद्यालय पहुंच पाते हैं। तो जिस दिन जाना है सर्दियों में, फिर रात को ही घर पहुंचो। 3:30 तक का विद्यालय होता है। काटल आते आते रात पड़ जाती है, काटल पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाता है। और फिर हाथियों का भी, उस रोड पर हाथी, बाघ खूब उद्यम मचाते हैं। आज तो फिर हाथी की आवक दिखी है वहाँ पे, जगह जगह हाथी का गोबर था, जो कि ऐसा लगता है कि रात को ही उसने जंगल तक पहुंचने की हिम्मत कर ली है। आ चुका है वो जंगल में, इसी जंगल में। तो ये एक खतरा वो भी है। और उस हाथी ने जो है कई लोगों को पटक पटक के मार भी दिया है। हाथी के हत्थे कोई चढ़ गया तो बच नहीं सकता है। तो पग पग पर जो है जोखिम है, जोखिम में ही जो है कार्य कर रहे हैं। और कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। डर के आगे दोस्तों
अपनी जैकेट, स्वेटर, टोपी सब निकाल दिए। चढ़ाई चढ़ते चढ़ते ना सब निकल जाता है। और ये हमारी छड़ी है, ये बहुत हेल्प करती है मुझे। तो आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। आपका फिर धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ और अपने ब्लॉग की समाप्ति करता हूँ यहाँ पर। धन्यवाद।